हटिए आप मेरे सामने से। आज तो मैं इन तीनों बहनों से बात करके रहूंगा। इन तीनों को भी पता चलना चाहिए कि आखिर जॉन जंगकुक क्या चीज है। हाँ हाँ, तो तीनों महारानियों, आप लोग यहाँ पर इतना नॉर्मली कैसे बैठ सकते हो? हम लोगों पर अटैक हुआ, अटैक। तुम बिलीव कर सकते हो हम पर अटैक हुआ? हम मरते मरते भी गए और तुम लोगों की वजह से तो हम पर भी अब अटैक होने लगे हैं। हाँ, और तुम लोग यहाँ पर इतना नॉर्मली बैठे हो, बिल्कुल चिल। हाँ, तो हम लोग क्या करें? हाँ, हमने कहा था कि हमसे तुम लोग शादी करो। अगर हमसे शादी नहीं करते ना तो आज तुम पर अटैक्स भी नहीं होते। तो बताओ क्या करें हम लोग? कुछ नहीं, पर अटैक हो रहे हैं तो देखो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। हैंडल हम करेंगे, तुम नहीं। तो अपना मुंह चुपचाप बंद करो जॉन जंगकुक। हाँ तो कर रहा हूँ ना। और हाँ, हम लोगों से अगर शादी कर ही ली है तो इन अटैक्स को बस खाने में पड़े हुए नमक की तरह लो। इतना पैनिक क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात कुछ करने की, तो आज से हमारे गार्ड्स तुम लोगों को भी प्रोटेक्शन देंगे, समझ गए? ओ अच्छा, अब तुम हम पर एहसान कर रही हो। हाँ, और तुम ये बोलना चाहती हो कि हमारी गलती है कि हमने तुम लोगों से शादी की। अच्छा, तो जैसे कि तुमने शादी से पहले बड़ा बताया था कि तुम एक माफिया हो। हाँ, मैंने तो तुम्हें बस एक सीधी सादी लड़की देख के शादी की थी। मुझे क्या पता था एक सीधी सादी लड़की के पीछे इतनी सादी माफिया क्वीन निकलेगी। हाँ, यहाँ तो फ्री टू फ्री ऑफर चलता है ना शॉप में, उसी ऑफर की तरह मुझे एक सीधी सादी लड़की में एक सातिर माफिया मिल गई। हाँ, और अब तुम कह रही हो कि अटैक्स को बड़ा नॉर्मली लो। वाह रे वाह, जमाना कैसा जमाना आ गया है यार। मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहता, सच में। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि इतनी खतरनाक ड्राइविंग के बाद मैं जिंदा कैसे हूँ। लगता है मेरे अंदर भी ना कोई हिडन टैलेंट है कि इतनी खतरनाक ड्राइविंग के बाद मैंने सरवाइव कर लिया और मैं अभी तक जिंदा हूँ। शट अप, बस बहुत हुआ, अब कोई भी कुछ नहीं कहेगा। और जॉन ब्रदर्स, आज के लिए लिटरली सॉरी। हम लोगों को नहीं पता था कि हम लोगों की वजह से तुम पर भी अटैक्स होने लगेंगे। और हाँ, जिमिन ने बिल्कुल सही कहा, आज से हमारे गार्ड्स तुम लोगों को भी प्रोटेक्शन देंगे। सो प्लीज़ इतना बेचारा रिएक्ट करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बेचारा? व्हाट बेचारा जिन? हाँ, हम पर अटैक हुए, अटैक। ओह गॉड, मैं ये कहाँ फंस गया तुम लोगों के बीच। और प्लीज़ तुम लोग प्लीज़ शांत हो जाओ और थोड़ा सा मैच्योर रिएक्ट करो। और जिमिन, तुम लोग प्लीज अपनी ये टॉम एंड जेरी वाली फाइट रोक कर जरा दिमाग से सोचो कि हम लोगों की लोकेशन के बारे में कैसे पता चला और हम लोगों पर किसने अटैक किया। और तुम प्लीज अपने हैकर को ऑर्डर दो और इस इंफॉर्मेशन को निकालो कि आखिर किसने हम पर अटैक करवाए हैं। ओके जेहोप, मैं अभी और इसी वक्त हैकर को कॉल करती हूँ। हाँ जेहोप बिल्कुल सही कह रहा है। और तुम लोगों के दिमाग में एक बात आई, क्योंकि हम लोगों की लोकेशन हैक करना भी बहुत रेयर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काम किसी ने हमारी टीम से ही किया है और किसी ने हमारी लोकेशन रिवील हमारी टीम से ही की है। क्योंकि जब तुम दोनों पर अटैक्स हुए थे, जैसे ही मुझे इस बारे में इन्फॉर्म किया गया, मैं वैसे ही तुम लोगों के पास आई, बट रास्ते पर मुझ पर भी अटैक हो गया। तो इसका मतलब जिस किसी ने हमारी इन्फॉर्मेशन लीक की है उसे हम तीनों की लोकेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता था, बहुत अच्छे से। यस दी, यू आर राइट, क्योंकि इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि कोई हमारी लोकेशन हैक कर सकता है। ये जरूर कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो हमारी टीम में है और हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। यू आर राइट दी, आपने बिल्कुल सही सोचा है। ओह माय गॉड, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम तीनों की लाइफ इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है और तुम तीनों ने हमसे शादी करके हमारी लाइफ भी इतनी क्रिटिकल बना दी है। हाँ, अभी तो बस अटैक ही हुए हैं, किसी ना किसी दिन तुम्हारा कोई दुश्मन हम दोनों को टपका के चला जाएगा और हमें पता ही नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल, मैंने तो बस बिजनेस डील के लिए शादी की थी और हमें क्या पता था हमें सीधी सादी लड़की के पीछे एक इतनी सादिर माफिया से शादी करनी पड़ेगी। गॉड, बस गॉड, हमें बस जिंदा रखना, बस यही उम्मीद कर रहा हूँ मैं। हाँ जंगकुक, मैं भी बस यही सोच रहा हूँ कि बस भगवान, मैं ज़्यादा नहीं जीना चाहता, बस 60-70 साल तक तो बस जिंदा रखना हमें। हाँ, पता नहीं कब हम मर जाएं। मुझे तो लगता है ना हम लोगों को वो अपना LIC वगैरह का फॉर्म फिल कर देना चाहिए,
जाएंगे हम, ये तो कंफर्म हो चुका है आज। हाँ यार, तुम दोनों चुप हो जाओ। तुम लोगों को पता है, मैंने तो बस पबजी में ही गन चलते हुए देखी थी। आज तो वो न जाने कौन कौन सी गनें चला रहे थे, M4, M416 और AKM। ये सारी गनें तो मैंने बस पबजी में देखी थी। मुझे नहीं पता था मुझे रियल लाइफ में भी इतना थ्रिलर सीन फेस करना पड़ेगा। गॉड, मुझे नहीं लगता हमारी लाइफ की कोई गारंटी भी है जंकुक शुगा। हाँ, ओह माय गॉड, तुम लोग प्लीज अपनी ये नौटंकी करना बंद करो। और हाँ, डैड आ रहे हैं। डैड के सामने थोड़ा नॉर्मल बिहेव करना, क्योंकि डैड को नहीं पता चलना चाहिए हम तीनों माफिया क्वीन हैं। तो जॉन ब्रदर्स, समझ गए तुम लोग हम क्या कहना चाहते हैं तुम्हें? तुम लोग 3 दिन से कह रही हो कि तुम्हारे डैड आ रहे हैं, हमें नॉर्मल बिहेव करना है। तो मुझे अच्छे से पता है, और मेरे दोनों भाइयों को भी, कि हमें कैसा बिहेव करना है। सो प्लीज अब क्या हम घर चलें, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉडीगार्ड्स भी नहीं है, और बिना बॉडीगार्ड्स के तो मुझे अब बहुत अनसेफ फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है न जाने कब कौन सा अटैक फिर दोबारा हो जाएगा। सो प्लीज चलते हैं अब, प्लीज। हाँ हाँ, जंकुक बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे तो इतना हेडेक हो रहा है कि मैं तो बस घर जाके बस सो जाऊंगा अब। सोने के अलावा कोई काम आता भी है इससे। चलो जिंदी। सरप्राइज माय प्रिंसेस। डैड, अब जॉन मैनसन कैसे आए? डैड, आप हमसे पहले कैसे पहुंचे? मुझे बिलीव नहीं हो रहा डैड, आपको अपने सामने देख के। और मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है अपनी इन तीनों फूल जैसी बच्चियों को अपने सामने देख के। मैं बस तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, तो इसीलिए मैं तुम लोगों के घर तुमसे पहले पहुंच गया। मुझे जैसे ही पता चला कि मेरी इन 3 फूल जैसी सीधी सादी बेटियां और मेरा मतलब है जमाई जी, ये तीनों मीटिंग में गए, तो वैसे ही मैं तुम तीनों से मिलने आ गया। जंकुक, इस बुढ़े ने क्या कहा? सीधी सादी बेटियां, माय फुट, इसकी बेटियां, वो भी सीधी सादी। हाँ, वही तो शुगा भाई, मैं यही सोच रहा हूँ कि इसकी आंखों का क्या ऑपरेशन हो गया है क्या, कि इसे पता नहीं चल रहा कि इसकी ये 3 बेटियां इतनी सातिर माफिया हैं। हाँ? डैड, आपने बहुत अच्छा किया आके। डैड, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मैं भी डैड, मैं तो बता भी नहीं सकती डैड, मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ आपको देख के। हाँ जिमिन, अब तुम दोनों ये उछल कूद करना बंद कर दो। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम दोनों को एक साथ देखकर। और जिन, तुमने क्या अपनी क्यूट सी बहनों का ध्यान तो रखा है ना बेटा? तुम्हें पता है ना ते और जिमिन कितनी ज़्यादा सीधी हैं। अभी ये दोनों इतनी ज़्यादा छोटी हैं, फिर भी मैंने इन दोनों की अरेंज मैरिज कर ली है। तुम अपनी बहनों का अच्छे से ध्यान तो रखती हो ना जिन? ओह डैड, आप ते और जिमिन की कितनी चिंता करते हो? हाँ, आपको ये सोचना चाहिए, उनकी बड़ी बहन जब तक उनके साथ है उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं उन दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मुझे अपनी बड़ी बेटी पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी छोटी बहनों का अच्छे से ध्यान रखती होगी। और RM, क्या तुम मेरी बड़ी बेटी जिनका ध्यान रखते हो? क्योंकि मेरी बेटी बहुत भोली है, वो बस दूसरों पर ही ध्यान देती रहती है, अपना तो बस ध्यान ही नहीं रखती है। हाँ, क्यों नहीं मिस्टर किम, मैं जिनका बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। आप चाहे तो पूछ सकते हैं जिनसे। अरे नहीं मिस्टर जॉन, मेरा मतलब है अब तो तुम मेरे बेटे हो नामजुन, तो मैं ये कैसे पूछ सकता हूँ? मुझे अच्छे से पता है तुम इतने सक्सेस बिजनेसमैन हो। ऑफ कोर्स तुम अपने घर का तो अच्छे से ध्यान रखते होंगे, तो अपनी बीवी का भी रखोगे। और जंकुक शुगा, माफ़ करना, मेरी बेटियां थोड़ा शैतान है, थोड़ा छोटी हैं, सीधी हैं, और कम एज में मैंने शादी कर ली है, तो इन लोगों को इतनी अकल नहीं है। इन लोगों को माफ़ कर देना अगर कोई गलती कर दे। नहीं मिस्टर किम, आपकी बेटियां सच में बहुत ज़्यादा सीधी हैं, बहुत ज़्यादा सीधी हैं। हाँ, सही कहा मिस्टर किम, कुछ ज़्यादा ही सीधी हैं आपकी तीनों ही बेटियां। हम बहुत अच्छे से इनका ध्यान रखते हैं। और डैड, आप भी ना किन बातों पर लग गए? चलिए मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ। ओह, तुम मेरा हाथ पकड़ के कहाँ लेके जा रही हो? चल रहा हूँ मैं। चलो जिमिन, चलो तुम भी चलो साथ में। हाँ डैड, हम भी आ रहे हैं। इस बुढ़े की नौटंकी देख के तो मेरा मन कर रहा है कि इन तीनों माफिया क्वीन की गन लेकर इसको पहले उड़ा दूं।
यही कह के इसने हमारी शादी माफिया क्वीन से करवा दी है और अभी भी कह रहा है सीधी है मेरी बेटियां। हाँ जंगकुक तो बिल्कुल सही कह रहा है कि बुड्ढा एक नंबर का सरदर्द है, इसके वजह से ही आज हम पर अटैक हुआ है, अटैक। हाँ जंगकुक शुगा तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। खैर हम लोगों को अपना मुंह बंद करना है और बिल्कुल ये नौटंकी करनी है कि इनकी बेटियां सीधी है बिल्कुल। हाँ आर्यन भाई आपने बिल्कुल सही कहा है, इधर मौत उधर खाई, कहाँ फंस गए हम लोग। खैर भाई हमें वो न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी चाहिए। इन सब में हम लोग इतना बिजी हो गए कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट में तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हाँ जंगकुक चलो चलते हैं, हम भी मीटिंग रूम पर मीटिंग करते हैं। हाँ चलिए। जिमिन जिन क्या तुम लोग सच में जॉन ब्रदर्स के साथ खुश हो? मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने तुम दोनों की शादी तुमसे बिना पूछे करी है। और जिन तुम भी मुझे माफ़ करना, मैंने आरएम के साथ बस ऐसे ही तुम्हारी शादी कर दी। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर तुम लोग खुश नहीं हो ना बेटा, मैं सच में एक मिनट भी तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। नहीं डैड ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कि आपका कोई भी डिसीजन गलत निकले? हम तीनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। और हाँ डैड, जंगकुक और शुगा दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ डैड, जंगकुक मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ डैड, शुगा भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ डैड, और आरएम के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो दिल के इतने बुरे नहीं है। मानती हूँ तीनों भाई थोड़ा लालची हैं पर दिल के इतने बुरे नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ, वो तीनों इसीलिए ऐसे हो गए हैं क्योंकि उन तीनों ने बहुत गरीबी देखी थी पहले उनकी मदर के टाइम पर, तो इसीलिए वो तीनों थोड़ा लालची हैं। पर वो तीनों दिल के बुरे नहीं है, मेरी तीनों बेटियों। हाँ डैड जानते हैं हम। तुम तीनों खुश हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम तीनों को खुश देख के ना बेटा, मुझे मेरे दिल में एक सुकून फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस मैं खुश देख के अब ऐसा लग रहा है कि अब मैं मर भी जाऊँ ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डैड आप क्या बोल रहे हैं? हाँ आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? आप ऐसा कभी नहीं बोलेंगे आज के बाद। ओह जिन तुम भी ना अभी भी नहीं बदली हो। मैं बहुत खुश हूँ तुम तीनों को खुश देख के। डैड आप प्लीज अब फिर से सैंडी बातें मत कीजिए। चलिए मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ, आप मेरे रूम में तो गए नहीं है। चलो जिमिन चलते हैं। हेलो आमी, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मुझे पता है ये पार्ट इतना अच्छा नहीं था बट नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए। हाँ और फिलहाल नेक्स्ट पार्ट में बहुत रोमांटिक सीन भी होने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, एक्साइटेड रहिए।